नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतिका थपलियाल। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं और सभी राजनीतिक दल अपने अपने वोटों की सेंधमार करने में लगे हुए हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी से नगीना सांसद भी मुस्लिम वोटों को लेकर अपने पक्ष में करने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में वोटों को लुभाने के लिए कई तरह के तिगड़मबाजियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कड़ी में नगीना सांसद का भी बयान आया है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ में मुस्लिम संवाद कार्यक्रम में सरकार पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संविधान सबको बराबरी का हक देता है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में धार्मिक आजादी छीनी जा रही है। आजाद ने सभी धर्मों के समान सम्मान की बात कही और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया। नगीना सांसद का इस तरह का भड़काने वाला बयान ये साबित करता है कि मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। आगामी चुनाव में ये विपक्षी पार्टियां मुसलमानों को एक संगठित वोट बैंक के रूप में देख रही है और कई बार धर्मनिरपेक्षता की बात करके मुस्लिम वोटों को हासिल करने की कोशिश की जाती है और इसके बदले वास्तविक प्रतिनिधित्व या ठोस नीतियां नहीं दी जाती और अल्पसंख्यक वोटरों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। ये विपक्षी पार्टी मुसलमानों के साथ भी अब खेला करती हुई नजर आ रही है। विपक्षी पार्टी मुस्लिम नेताओं को टिकट तो देती है, लेकिन उन्हें टॉप नेतृत्व नहीं देती और बीजेपी की हिंदुत्व राजनीति के जवाब में मुसलमानों को ढाल बनाकर पेश किया जाता है, जिससे सिर्फ ध्रुवीकरण होता है और मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ भड़काया जाता है। आगे उन्होंने अपने बयान में कहा कि सरकार भेदभाव कर रही है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कावड़ यात्रा में कावड़ियों पर फूल बरसाए जाते हैं और ईद की नमाज के दौरान अगर कोई मुसलमान सड़क पर पैर रख दे तो पीछे से डंडा पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का समान सम्मान होना चाहिए। अब सवाल ये है, क्या यूपी में मुसलमानों की अनदेखी कर रही है योगी सरकार? योगी सरकार ने हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों के लिए भी कई कदम उठाए हैं। योगी सरकार ने यूपी में मदरसों का आधुनिकीकरण किया। बहुत से मदरसों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, साथ ही मुसलमानों के लिए भी स्वास्थ्य, पोषण व आधारभूत की वही सुविधाएं सुनिश्चित की जो यूपी में हिंदुओं के लिए है। साथ ही महिलाओं को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। मुस्लिम महिलाओं के लिए तमाम तरह की योजनाएं निकाली गई जिससे महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। योगी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के लिए एक शानदार योजना निकाली है जिसका नाम है यूपीएमजी प्रोग्राम, यानी अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटीज गर्ल्स। इसमें ट्रिपल तलाक का दंश झेल रही मुस्लिम महिलाओं को जोड़ा गया और इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का भी लक्ष्य बनाया गया। वक्फ बोर्ड एक्ट 2025 में मुस्लिम महिलाओं के वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व, कौशल प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति और स्वयं सहायता समूह जैसी पहल शामिल की गई, जिससे महिलाएं सशक्त हों और सही संचालन करें। साथ ही लखपति दीदी योजना के अंतर्गत सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं और ये सभी योजनाएं ये साबित कर रही हैं कि योगी सरकार यूपी की जनता के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान। सवाल ये भी बहुत अहम बन जाता है, जब योगी सरकार बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम कर रही है तो ये विपक्षी नेता बार बार समाज को तोड़ने वाले बयान क्यों दे रहे हैं? विपक्षी नेताओं के इस तरह के बयान से ये साफ नजर आता है कि विपक्ष बौखलाहट में है और आगामी चुनाव में अपनी हार को मद्देनजर रखते हुए इस तरीके के ऊल जलूल बयान दे रहा है, क्योंकि अब जनता वादों में नहीं रिपोर्ट कार्ड पर विश्वास रखती है और विपक्ष के पास हिंदू मुसलमान करने के अलावा कोई रिजल्ट नहीं है। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।